हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमाइल ऑनलाइन। दिस इज़ राज और हम कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। लेकिन इससे पहले मैं कि 8.2 स्टार्ट करूं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इस पे आते हैं। हमने ये पढ़ा ना कि व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन है रेशियोज़ के बीच में। इसके अलावा भी रिलेशन आते हैं जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लो, मैं थीटा की बात कर रहा हूँ। देखो ये थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसे? ये 90 माइनस थीटा क्यों आ रहा है? ये देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? 180 होता है। उसमें से 90 कम हो गया पहले से, क्योंकि 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 90 कम हो गया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? वो 90 में से एक थीटा दिया है, तो दूसरा वाला क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? देखो तीनों का सम क्या होता है? 180 होता है। ये हमको ऑलरेडी क्या दिया गया है? 90। और दूसरा क्या दिया गया है? थीटा। तो तीसरा क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। चेक करके देखते हैं इन दोनों को प्लस करने को, तीनों को 180 आता है क्या? तो देखो पहला है 90 ये वाला, फिर है थीटा, फिर है 90 माइनस थीटा। तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 180 आ गया। मतलब ये सही है, ये 90 है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या अभी वो देखो, इसमें मैं प्रूव क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यूज़ करके क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ वो देखो। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ थीटा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि थीटा, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा। थीटा के टर्म्स में अगर मैं साइन के टर्म में ये थीटा देखता हूँ, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है? पी एम, और हाइपोटेनियस क्या है? पी एन। ठीक है, अब मैं कॉस थीटा लेता हूँ। कॉस थीटा क्या आता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है ना? पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या है? एम एन अपॉन पी एन। फिर जब मैं निकालूंगा टैन थीटा, तो क्या मिलेगा मुझे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है थीटा का? पी एम, अपॉन एडजेसेंट क्या है? एम एन। ठीक है, ये चीज़ें मालूम पड़ गई आपको। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, 1 मिनट रुको, इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं 90 माइनस थीटा के टर्म्स में देखता हूँ। यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से देखूँगा तो अपोजिट क्या आएगा? एम एन। एडजेसेंट क्या आएगा? पी एम। और हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? पी एन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख रहा हूँ मैं? साइन 90 माइनस थीटा। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा के यहाँ से देख रहा हूँ, तो अपोजिट क्या आएगा? एम एन, और हाइपोटेनियस क्या आएगा? पी एन। ठीक है, और अब निकालता हूँ मैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस रहेगा तो एडजेसेंट क्या आएगा? 90 माइनस थीटा से अगर मैं देख रहा हूँ तो एडजेसेंट क्या आएगा? पी एम, और हाइपोटेनियस पी एन। सो पी एम अपॉन पी एन। फिर मैं निकाल रहा हूँ टैन थीटा। टैन थीटा नहीं, टैन 90 माइनस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा। व्हाट इज टैन 90 माइनस थीटा? टैन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी एम एन अपॉन पी एम, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब एक रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने दोनों लिख दिया। अब एक रिलेशन देखो, आपको क्या दिखेगा मालूम है क्या? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा पी एम अपॉन पी एन है, और साइन थीटा पी एम अपॉन पी एन है। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसको इक्वल आ रहा है? साइन थीटा को। और टैन 90 माइनस थीटा ना कॉट को आता है। अगर मैं यहाँ पे कॉट लिखता था ना, कॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी पी एम अपॉन, सॉरी उल्टा इसका, तो वो आ जाएगा एम एन अपॉन पी एम। तो ये देखो एम एन अपॉन पी एम। तो टैन 90 माइनस थीटा किसको इक्वल आ रहा है? कॉट थीटा को। तो एक नया रिलेशन मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैमरा में, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा, और उसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा सेक थीटा। क्या आएगा, सेक थीटा। समझ में आया? तो ये रिलेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज। तो इसका रिलेशन भी ना ऐसा, अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लिखूं, अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लिख दूं, यहाँ पर ये देखो एक ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं इसको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पर रिलेशन बाजू बाजू में आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा इज। समझ में आया? तो ये रिलेशन अभी आपके काम आने वाला है। यस, यू कैन पॉज। यस, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं। अभी ये समझना, ये टेबल, इसके लिए ना ये टेबल मैंने कुछ वैल्यूज़ फिल किए, जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या आएगा, 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आपने लिख तो दिया, पर ये आता कहाँ से है? तो इसके लिए ना मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वो वीडियो देखना है, आपको समझ में आएगा कि ये टेबल फिल कैसे करते हैं। और ये टेबल आप लर्न भी कर सकते हो, और अगर आप इसको लर्न नहीं करना चाहते तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये वैल्यूज़ कैसे पुट करना है और कैसे याद में रखना है, ये आपको याद हो जाएगा। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। मैं इस टेबल को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये वैल्यूज़ आते कैसे हैं। आपको 2 थ्योरम याद होंगे। 30, 60, 90 का थ्योरम याद है? तुम लोग को था अभी 30, 60, 90 का टेबल थ्योरम याद है कि नहीं याद है? तो वो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, देखो 30, 60, 90 का ट्राइंगल। सपोज़ ये एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इसका नाम, सपोज़ इसका नाम मैं लिख रहा हूँ ABC, और B पे 90 डिग्री है, ठीक है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये वाला C, और एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि 30 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, 30 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, दैट इज़ हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। 30, 60, 90 का थ्योरम याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है किसी को? तो चलो उसको अब मैं उस पर नहीं घुसूंगा। मैं 30, 60, 90 में ट्रिग्नोमेट्री पे हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको याद रखो सिर्फ आप। 30 के सामने होता है 1, और 60 के सामने होता है √3, और AC हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होता है 2। ये ट्राइंगल सिर्फ आपको याद रखना है। आपको ये करना है कि एक ट्राइंगल बनाना है 30, 60, 90 का। 60 के सामने √3 आएगा, 30 के सामने 1 आएगा, और 90 के सामने 2 आएगा। अगर आपने ये ट्राइंगल बना दिया तो आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे साइन 30 में ले रहा हूँ, सपोज साइन 30। साइन 30 क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या है? देखो साइन 30 क्या आ रहा है? 1/2, ठीक है। फिर 60 भी निकाल सकते हैं इससे 30 और 60 निकल जाएगा। ये पूरा टेबल मिल जाएगा, ये पूरा टेबल मिल जाएगा, आगे का भी मिलेगा, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। अब देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 से अगर मैं देखूंगा तो उसका अपोजिट क्या आएगा? √3, और हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? 2, तो √3/2, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ cos 30 निकालो, cos का वैल्यू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट क्या आएगा? √3 और /2। समझ में आया? और ये जो 45 वाला टेबल है वो इस ट्राइंगल से बन जाएगा। आप एक ट्राइंगल बनाओगे जिसका नाम सपोज ABC है, उसका ये वाला एंगल भी 45 है, और ये वाला भी एंगल क्या है? 45 है, ठीक है। 45, 45, 90। समझ में आया? 45, 45, 90 ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे? अगर ये 45, 45, 90 है तो 45 के सामने भी 1 आता है, इस वाले 45 के भी सामने 1 आता है, और जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है वो √2 होता है।
अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन 30 निकाल रहा हूँ, साइन 30 क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 1/√2 आ गया ना। और मैं बोलता हूँ कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 1/√2, ये भी आ गया कॉस 45 1/√2। अगर मैं कहता हूँ tan 45 तो वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1/1 देखो 1 आ गया। तो ये 3 चीज़ आप निकाल लोगे। 0 का याद रखो 0 1 0 और 90 का 1 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप याद रख लोगे, ये टेबल हमारे लिए बहुत काम का है। अब ये टेबल आप क्या करोगे? मेमोराइज करोगे, ये दोनों ट्रायंगल का यूज़ करो। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता, इसको मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको देखना है, ठीक है। आई विल सेंड द लिंक, और इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज कौन सा है? 8.2 में, ठीक है। 8.2 में इमीडिएटली आपको एक टेबल बनाया गया है, ठीक है। कितने कॉलम्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 10 और 3 के कॉलम्स है। तो लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। अब देखो, मुझे ना इसमें अगर आपको कॉस दिया है तो आपको साइन और टैन निकालना है, और अगर आपको साइन दिया है तो आपको कॉस और टैन निकालना है, और अगर आपको टैन दिया है तो साइन और कॉस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक तो आइडेंटिटी से कर सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल बना के। चलो इसका ट्रायंगल बनाते पहले हम लोग, कॉस थीटा का। सो लेट अस मेक अ ट्रायंगल। ये देखो, और हमेशा राइट एंगल का ट्रायंगल, ये दिख रहा है कि देखो उधर, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका नाम है सपोज A B और C, और यहाँ पे समझो थीटा है। तो थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो 35 है वो क्या है? एडजेसेंट, और ये जो 37 है वो क्या है? हाइपोटेनियस। अभी पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे और मैं AB निकालूंगा। क्या करूँगा मैं? पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करूँगा और क्या निकालूंगा? AB। सो लेट अस फाइंड आउट AB। तो पाइथागोरस का थ्योरम कैसे आएगा इसमें? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आएगा? हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या है? 37 का स्क्वायर, ठीक है। कोई निकाल के रखो 37 का स्क्वायर जल्दी से। और फिर हमको निकालना है AB का स्क्वायर, मुझे पता नहीं, और BC का स्क्वायर इज 35 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे ये अभी ये वैल्यूज डालना है। AB की वैल्यू तो मुझे पता नहीं क्या है। AB स्क्वायर की 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, और 37 की स्क्वायर क्या आएगा? 1 आई डोंट थिंक इट इज़ 1334 इज 37 का। समवन प्लीज़ फाइंड आउट। पॉज दिस टिल देन, पॉज कर दिया करो यार खुद से। सो इसका जो वैल्यू आएगा 37 का स्क्वायर का, वो आ रहा है 1369। 37 का स्क्वायर है 1369, और 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक मिनट स्क्वायर आया, तो हमें ये क्या है? ओके, अब हमको ना ये 1225 उस तरफ लेके जाना है। सो 1369 माइनस 1225 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 9 माइनस 5 क्या आता है? 4। 6 माइनस 2 क्या आता है? 4। 3 माइनस 2 क्या आता है? 1, और 1 माइनस 1 इज़ 0। सो AB का स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 144। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाता हूँ AB के ऊपर से, तो यहाँ पर आके क्या होगा? स्क्वायर रूट, यानी AB का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 12। क्या होता है? 12। तो मुझे ये AB कितना आ गया? 12। अब बाकी मुझे पूछा गया कि आप, मुझे क्या दिया गया था? आई वॉज गिवन वॉट? कॉस थीटा। अब मैं साइन थीटा निकालूंगा। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा क्या आएगा? अगर थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 12 अपॉन, ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है? कॉस तो था ऑलरेडी, साइन द टैन निकालना है। टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 12 अपॉन 35, ये आ गया टैन का वैल्यू। जैसा मैंने ये किया है ना, वैसे बाकी का भी आपको करना है, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे, या फिर मैं एक आध क्वेश्चन और करता हूँ बाकी का, जैसे मैं 1/√3 वाला करता हूँ और फिर ये 2√2 वाला करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप इसको कॉपी कर लो, बाकी का मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन में करने वाला नहीं हूँ मैं, अभी ये वाला करता हूँ जहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या दिया गया है? 1/√3। हमको साइन और टैन निकालना है।
ठीक है। सो लेट अस गो टू अ न्यू पेज एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये देखो, और सपोज इसका जो नाम है दैट इज ABC। क्या है उसका नाम? ABC। अभी क्या करेंगे? ABC मालूम है। अब ये ट्राइंगल है, पीछे टेबल देखेंगे तो हमको क्या दिया गया? कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन, मतलब एडजेसेंट का वैल्यू क्या है? 1, और √3 का वैल्यू, √3 किसका वैल्यू है? हाइपोटेनियस का। तो इसमें हम बना देंगे वैसे, एडजेसेंट का वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है √3। अब पाइथागोरस का यूज़ करके हम AB निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस क्या है, मतलब हाइपोटेनियस क्या है? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² क्या है? √3 का स्क्वायर। AB² क्या है? AB²। BC² क्या है? 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल करेगा। जब आप √3 का स्क्वायर निकालते हो ना तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 बचता है। और यहाँ पर आ जाएगा AB का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या है? 1, ठीक है। ये 1 वहाँ पर जाएगा। सो ये हो जाता है 3 - 1 इज इक्वल टू AB²। तो AB² इज इक्वल टू 3 - 1 कितना होता है? 2। लेकिन मुझे AB का वैल्यू चाहिए, AB² का नहीं चाहिए, तो मैं इसको बॉक्स नहीं बनाता क्योंकि वो आंसर नहीं हमारा। फिर हम क्या करेंगे? लिखेंगे AB। अगर AB का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2। तो अपने को AB का वैल्यू क्या मिल गया? √2। अब आपको दो चीज़ें निकालनी है। आपको क्या दिया था? कॉस दिया था। अब आपको निकालना है साइन थीटा। तो लेट अस टेक आउट साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो साइन थीटा के हिसाब से क्या होता है? साइन थीटा के हिसाब से रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √2/√3। और टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है? क्योंकि मुझे कॉस दिया था, साइन और टैन निकालना था, वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी √2/1, यानी √2, ठीक है, टैन थीटा। तो अपने को दो वैल्यू मिला, √2/√3 और क्या मिला? √2/√3। ये देखो, साइन का वैल्यू क्या मिला? √2/√3, और टैन का वैल्यू क्या है अपने को? 1 ना सर, 2, √2 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2। तो ऐसे ही आपको पूरा टेबल फिलअप करना है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, ये वाला 1/2√2 जो कि टैन थीटा का वैल्यू है, और ये हो जाएगा तो बाकी के वैल्यूज़ आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे जहाँ पे हमको टैन थीटा का वैल्यू दिया है 2√2। इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, एक और नया पेज लेता हूँ एंड लेट अस ड्रॉ अ न्यू ट्राइंगल ओवर हियर। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। सपोज दिस इज PQR, और हमको जो वैल्यू दिया गया है टैन थीटा का वैल्यू दिया गया है 1/2√2। ये देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमको टैन थीटा का वैल्यू दिया गया है, एक मिनट यहाँ पे है, ये देख, ये नहीं, इसके बाद का, हाँ टैन थीटा, ये भी नहीं है, ये वाला है। ये देखो टैन थीटा का वैल्यू दिया गया है 1/2√2। तो मुझे साइन निकालना है और कॉस निकालना है। तो अगर ये टैन थीटा का वैल्यू है 1/2√2, ठीक है, तो इसका मतलब टैन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? अगर थीटा यहाँ पर है तो अपोजिट क्या है? 1। एडजेसेंट क्या है? 2√2। अभी पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग थर्ड साइड यानी PR निकाल लेंगे। तो चलो PR निकालते हैं। क्या निकालते हैं? PR। तो हम लिखेंगे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ² प्लस QR का स्क्वायर। तो PR² कितना हो जाएगा? नहीं मालूम, पता नहीं कितना निकालना है। PQ² कितना है? 1 का स्क्वायर। QR² क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर। दिस इज PR का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8। तो ये आ जाएगा PR का वैल्यू 9, और इसका स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो PR कितना आ गया अपने को? 9 का स्क्वायर रूट 3। तो अपने को ये मिल गया 3। अभी अपने को साइन निकालना है, साइन थीटा। चलो साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/3। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 2√2/3 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अभी टेबल पे, यहाँ पे है टेबल ये वाला, इसके बाद वाला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया साइन थीटा का? 1/3, और इसका
नहीं, 2√2 हाँ 2√2/3। लेट मी चेक। किधर आया था? हाँ √2 आया और √2/√3 दोनों वैल्यू रहा हूँ, बताया तुमने। ये अलग है। अरे ये वाला ये है ना, ये भी नहीं है। हाँ यही है 2√2/3 और 1/3 ये वैल्यूज है जो मैंने वहाँ पे भी वैल्यू डाला है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट। ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी आप लोग खुद से करना है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 9th एक्सरसाइज 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर क्या करने बोला है हमें क्या करने बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। किसका वैल्यूज निकालना है? क्या लिखा है हमें? व्हाट इज दैट? 5 sin 30, 5 into sin 30 प्लस 3 tan 45, 3 tan 45 डिग्री। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको वो टेबल तो याद होगा पीछे का। तो 5 विल रिमेन 5 बट sin 30 का वैल्यू आता है 1/2। 3 विल रिमेन 3 बट tan 45 का वैल्यू आता है 1। आपको देखना है तो आप देख सकते हो, पीछे में टेबल दिखाया तो मैं आपको। ये देखो sin 30 क्या आ रहा है? हाफ, और tan 45 क्या आ रहा है? 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो sin 30 का वैल्यू हाफ और tan 45 का वैल्यू 1। अभी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 1 ज़ा 5/2, 3 1 ज़ा 3, इसका LCM लिया तो 2 3 ज़ा 6, तो 5 + 6 और डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 2। 5 + 6 कितना होता है? 11/2। तो इसका वैल्यू कितना आया? 11/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड का सेकंड, दिस वाज सेकंड का फर्स्ट। तो मुझे क्या है? हाँ 4/5 ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ सेकंड क्वेश्चन 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये निकालना है। 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60। सो 4/5 विल रिमेन 4/5 बट वी नो tan 60 का वैल्यू। tan 60 का वैल्यू आता है √3 और उसके ऊपर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर 3। sin 60 का वैल्यू मुझे मालूम है, क्या आता है? √3/2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 4/5 विल रिमेन 4/5 √3 का स्क्वायर। मैंने बोला किसी भी रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम नंबर आता है 3, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर निकाला तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 3 ज़ा 12/5, 3 3 ज़ा 9/4, 12 4 ज़ा। अब ये दो फ्रैक्शंस मुझे मिल गए 12/5 और 9/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमको आंसर आएगा। उसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 ज़ा कितना आता है? 48, 5 9 ज़ा 48 और 45, और 5 4 ज़ा 20। व्हाट इज़ 48 + 45? 8 + 5 कितना होता है? 13, 13 और 80 93 कितना होता है? 93/20 इज़ द आंसर ऑफ दिस। इसका वैल्यू है। उसने बोला ना फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो जब मैंने सेकेंड क्वेश्चन मतलब 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू निकाला तो 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60, उसका वैल्यू हमें आया 93/20। और भी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लो और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 3 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री 3 sin 90 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। आई होप द क्वेश्चन इज राइट, प्लीज़ रीचेक दिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। cos 0 क्या होता है? 1, और फिर 3 sin 90 sin 90 भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 1 3 बच गया। 1 + 1 2, 2 + 3 5। तो इसका वैल्यू क्या आया अपने को? 5 आया। क्या आया? 5। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री into
इंटू ना इंटू कॉस 30, यू प्लीज फोकस हियर, कॉस नहीं ये वाला नहीं है 50 tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 plus cos 60 साइन 60 प्लस cos 60 कॉस 60, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइट है ना। tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, tan sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो √3 इज √3, दोनों का डिनोमीटर सेम है, √3/2 और 1/2, तो ये ऊपर का आ जाएगा √3 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये जो 2 है ना वो डिनोमीटर का डिनोमीटर है, तो वो कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। आई विल राइट डाउन 2√3 और नीचे क्या बचा √3 + 1। सो दैट इज़ आवर आंसर, दैट्स द आंसर फॉर tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको अगर ये टेबल लर्न रहेगा कि sin 30 का वैल्यू क्या है, sin 60 का वैल्यू क्या है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेट अस कॉपी करो इसको और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। बोलो cos square बोलो फटाफट बोलो। cos square 45 डिग्री plus sin square 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और बस इतना, इसका सामने ही आ जाएगा। cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 1/√2 होता है जिसका स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है जिसका भी स्क्वायर आ जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों का डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 + 2 अपॉन, समझ में आया। तो ये किसका वैल्यू आ गया मुझे साइन स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू आ गया। अब हम कौन सा सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, बोलो 6th क्वेश्चन बोलो। cos 60 डिग्री into cos 60 डिग्री into हाँ। cos 30 डिग्री ओके प्लस sin 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। इसको हटा देते हैं, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं। और इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक मिनट रुको। इज इट विजिबल? ये इसका क्वेश्चन है, हाँ अब बोलो। ओके एक सेकेंड, इसको पॉज करो तो। हाँ आप क्वेश्चन कंप्लीट करो, चलो। cos 60 इंटू साइन, हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। लेट अस सॉल्व दिस। वी नो दैट cos 60 इज 1/2, cos 30 इज √3/2 प्लस साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2। सो √3 1 जा क्या आएगा √3 एंड 2 2 जा 4, यहाँ पे भी आया √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 + √3 2√3/4, 2 इसको कैंसिल किया तो ये आ गया √3/2। क्या आ गया, मैंने फास्ट किया क्या, फिर से समझा दूँ। देखो cos 60 का वैल्यू हाफ, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और cos साइन 30 का वैल्यू हाफ। फिर √3 1 जा क्या आया √3 और 2 2 जा 4, यहाँ पे भी सेम है, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो मैं ऊपर का ऐड करूँगा, √3 + √3 क्या आ जाएगा 2√3 और नीचे कॉमन डिनोमीटर इसलिए 4 आएगा। फिर इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा तो ऊपर √3 बचा नीचे 2 बचा, तो मुझे लास्ट वाला ये 6th क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया है और उसके बाद 3rd क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे और 4th क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, साथ में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कॉपी कर लो। एक्सरसाइज क्या है 8.2 का थर्ड, हाँ एक्सरसाइज 8.2 का 3rd कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3rd। इसके बाद एक और क्वेश्चन और एक चैप्टर खत्म। तो 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो वो बोल रहा है निकालो क्या cos थीटा। तो ये क्वेश्चन ना हम लोग ना
आइडेंटिटी से कर सकते हैं। आइडेंटिटी के 3 फार्मूलाज हैं, या तो आइडेंटिटी से करो या तो फिर ट्रायंगल बना के करो। ट्रायंगल वाला बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको किससे करना। आइडेंटिटी की प्रॉब्लम तुमको फार्मूलाज दिए क्या, तब हम उससे कर सकते हैं, नहीं दिए रहेंगे तो नहीं कर सकते। आइडेंटिटी के फार्मूलाज नहीं दिए तुमको, तुम कहाँ लिखे? हाँ ठीक है। तो आइडेंटिटी का एक 3 फार्मूलाज है, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में येलो कलर में। तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करके रखना है, और जहाँ पे भी अगर आपको साइन दिया है तो आप कॉस निकाल सकते हो, सेक दिया है तो टैन निकाल सकते हो, और कॉट दिया है तो कोसेक निकाल सकते हो। मतलब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन थीटा इज़ 4/5, तो कॉस थीटा क्या है वो निकालो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे निकालना क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेज दूँगा। यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो आई विल राइट डाउन हियर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 4/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 जा 25 है ना। ये एलसीएम लेंगे तो ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 1 जा 25, उसमें से 16 माइनस होगा, और 25 में 16 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, और नीचे आएगा 25। ये किसका वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा का। क्या वैल्यू आ रहा है? 9/25। लेकिन अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3, और 25 का क्या आएगा? 5। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इस तरह से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर व्हाट 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 8.2 एंड इवन द चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है? cos theta is equal to cos theta is equal to 15/17. 15/17। Then find sin theta. ओके, फाइंड साइन थीटा। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, वही आइडेंटिटी फिर से यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपने को निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर, डोंट राइट साइमल्टेनियसली, और कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर गया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और 17 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 289 1 जा 289 माइनस 225, 289 में से 225 माइनस किया तो कितना बचता है? 289 में से, हाँ करेक्ट, 289 1 जा 289 माइनस 225, 64/289 बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू आया? साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आया? 64/289। फिर हम निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू, तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 289। 64 का स्क्वायर रूट आता है 8, क्योंकि 8 8 64 होता है, और 289 का आता है 17। तो साइन थीटा का वैल्यू आता है 8/17। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने निकाल दिया साइन थीटा का वैल्यू। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, और मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। नहीं समझ में आया? ओके, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए ईजी कर दिया। अगर तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड में जो इसका बड़ा पार्ट है, 10th स्टैंडर्ड में वापस से चैप्टर रिपीटेड है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। वो बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रगल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो 9th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं करते, इसलिए स्ट्रगल करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। अगर कुछ डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।
and I will add a new video explaining you the things whatever you have not understood. So stay tuned, subscribe our channel. Bye bye.